So in this video lecture we are creating a series of soft computing lectures, and we will discuss these lecture series in Hindi only. Okay, so आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटिंग. जनरली कंप्यूटिंग में कुछ इनपुट्स होंगी, कुछ फंक्शंस डिफाइन होंगे जो इनपुट को कंसिडर करेंगे और उन इनपुट्स को प्रोसेस ये फंक्शन करके आउटपुट में जनरेट करेंगे. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एंटीसीडेंट कंप्यूटिंग में हमारे पास x है जिसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारी इनपुट है. तो एंटीसीडेंट ये इनपुट फंक्शंस में अप्लाई हम करते हैं. जो फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया है f ऑफ x, और ये फंक्शन जनरली कंसिस्ट करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, और इन एक्सप्रेशंस में हम जो वैल्यू इनपुट की पुट करते हैं वो सॉल्व करके आपको आउटपुट जनरेट करके मिलती है बाई. तो बाई हमें आउटपुट मिलती है जिसको हम कंप्यूटिंग में डिफाइन करते हैं कंसिक्वेंट की फॉर्म में, और जो आपके फंक्शंस होंगे वो डिफाइंड होंगे फॉर्मल मेथड्स में, एल्गोरिथम के फॉर्म में और मैपिंग फंक्शन की फॉर्म में. जो रिजल्ट है कंप्यूटिंग का वो होने वाला है प्रिसाइज, अनएम्बिगुअस और एक्यूरेट रिजल्ट जनरेट होंगे कंप्यूटिंग में. मैथमेटिकल मॉडल यूज होते हैं हमारे कंप्यूटिंग में. हार्ड कंप्यूटिंग क्या है? जनरली जो हार्ड कंप्यूटिंग है, जितने भी हमारे ट्रेडिशनल एल्गोरिदम है वो हार्ड कंप्यूटिंग के बेसिस पे चलते हैं. तो जो हार्ड कंप्यूटिंग है वो हमें रिजल्ट देंगे प्रिसाइज, और इन हार्ड कंप्यूटिंग मेथड्स में कंट्रोल एक्शंस होंगे, और जो कंट्रोल एक्शंस होंगे वो हमें एम्बिगुअस और फॉर्मली डिजाइंड बेस्ड आपके एल्गोरिदम होंगे. जितनी भी हार्ड कंप्यूटिंग की प्रॉब्लम्स हैं वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हार्ड कंप्यूटिंग की मेथड्स को यूज़ करते हैं. जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे सर्चिंग और शॉर्टिंग का, और जितने भी आपकी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हैं और कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स हैं उनको हम हार्ड कंप्यूटिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट है सॉफ्ट कंप्यूटिंग. जनरली जो सॉफ्ट कंप्यूटिंग है वो आपको रिजल्ट जनरेट करके देंगे इम्प्रिसाइज. क्यों इम्प्रिसाइज देंगे? क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रिसाइज रिजल्ट नहीं होगा. प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ये रिजल्ट देंगे, और जो भी एल्गोरिदम आप यहाँ पे यूज़ करोगे वो डायनामिक इन नेचर होगा. डायनामिक का मतलब क्या है? इनपुट के हिसाब से आपका मॉडल चेंज हो जाएगा, और इसमें मैक्सिमम अनसर्टिनिटी बेस्ड सॉल्यूशंस होंगे और लो कॉस्ट सॉल्यूशन जनरेट करके ये देगा. कोई मैथमेटिकल मॉडल इसमें हम डिफाइन नहीं करेंगे सॉफ्ट कंप्यूटिंग में, और जनरली फजी लॉजिक में हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग में इसको यूज़ करते हैं. सॉफ्ट कंप्यूटिंग को न्यूरल नेटवर्क में भी यूज़ करते हैं, और जेनेटिक एल्गोरिदम में भी हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग को यूज़ करते हैं. जो बेसिक डिफरेंस है हार्ड कंप्यूटिंग और सॉफ्ट कंप्यूटिंग के बीच में, तो जो हार्ड कंप्यूटिंग है उसमें रिज़ल्ट ऑलवेज क्या होंगे? प्रिसाइज रिज़ल्ट होंगे, और प्रिसीजन्स आपको देखने को मिलेगी हार्ड कंप्यूटिंग में. जबकि जो सॉफ्ट कंप्यूटिंग है वहाँ पे इम्प्रिसाइज आउटपुट होगी. जनरली जो हार्ड कंप्यूटिंग के जो सॉल्यूशन है बेस्ड ऑन यस और नो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इसलिए ये बाइनरी लॉजिक के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जबकि सॉफ्ट कंप्यूटिंग आपके फजी लॉजिक के ऊपर आउटपुट इसकी डिपेंड करती है. यहाँ पे
हार्ड कंप्यूटिंग में कोई भी अप्रॉक्सीमेशन मेथड हम नहीं यूज़ करेंगे, डायरेक्टली यस नो में रिजल्ट आएगा। जबकि सॉफ्ट कंप्यूटिंग में आपको अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करनी पड़ेगी और आपको प्रोबेबिलिस्टिक मेथड्स यूज़ करके आपको अप्रॉक्सीमेशंस में रिजल्ट मिलेगा। एग्जैक्ट इनपुट डाटा आप प्रोवाइड कर सकते हो हार्ड कंप्यूटिंग में, जबकि सॉफ्ट कंप्यूटिंग में आपके पास नॉइसी डाटा होता है। स्ट्रिक्टली सीक्वेंशियल आपके हार्ड कंप्यूटिंग के एल्गोरिदम होंगे, जबकि जो सॉफ्ट कंप्यूटिंग के एल्गोरिदम होंगे वो पैरेलल कंप्यूटिंग को फॉलो करेंगे। यहाँ पे सर्टिनिटी होती है आपके पास हार्ड कंप्यूटिंग में, जबकि सॉफ्ट कंप्यूटिंग में आपके पास बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी होती है।